हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी और बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के विशिष्ट वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6, भाग 16 तथा अनुच्छेद 330-342 की विभिन्न धाराओं द्वारा समाज के विशिष्ट वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की रक्षा एवं विकास हेतु लागू किए गए हैं। इनके लिए उल्लिखित प्रावधानों का निम्न बातों से संबंधित है। पहला है विधायिका में आरक्षण, दूसरा है नौकरी एवं पदों में आरक्षण, तीसरा शैक्षणिक अनुदान, चौथा राष्ट्रीय आयोग का गठन, पांचवा जांच आयोग का गठन। इस प्रकार उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर इन प्रावधानों का वर्गीकरण स्थायी एवं अस्थायी तथा संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक आधार पर किया गया है। दरअसल इनके लिए कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग हैं, जबकि कुछ खास समय के लिए इनके लिए कार्य करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष प्रावधान के अंग। पहला है विधायिका में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इसी तरह से राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में एक कानून पास करके इन आंग्ल समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। ये करंट इशू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नौकरी एवं पदों में आरक्षण। केंद्र और राज्य सरकार सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावे किसी भी सरकारी सेवा की परीक्षा में इन जातियों के न्यूनतम अंक को कम करने एवं पदोन्नति में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान है। तीसरा, शैक्षणिक अनुदान। सरकार केंद्र व राज्य स्तरों पर इन वर्गों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदान की व्यवस्था करती है। साथ ही साथ उनके नामांकन एवं सरकारी सेवा परीक्षा के शुल्क में भी छूट का प्रावधान करती है ताकि इस वर्ग को आगे लाकर
शैक्षणिक सहभागिता दर में वृद्धि की जा सके। चौथा, राष्ट्रीय आयोग का गठन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति इन आयोगों के रिपोर्ट पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत करेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संशोधन द्वारा इस संयुक्त आयोग को 2 स्वतंत्र निकायों के रूप में बांट दिया गया। अनुसूचित जाति आयोग पिछड़े एवं आंग्ल भारतीयों के विषय में भी काम करेंगे तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। हमारा 5वां पॉइंट है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व कल्याण। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। इस प्रकार इसका गठन 1960 में हुआ। इसके अलावे राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने का अधिकार केंद्र के पास है। छठा पॉइंट है हमारा पिछड़े वर्गों की स्थिति में जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी। निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि संविधान में विशिष्ट वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भारतीयों के हितों की रक्षा एवं उनके उचित संवर्धन हेतु सरकार कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि इन्हें समाज की मुख्यधारा के समानांतर विकास करने एवं आत्मनिर्भर होने की समुचित अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।